हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंडी जीके सीरीज यहाँ पे चल रही थी। तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडी जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, काला मुनि टॉप किस जनपद में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में काला मुनि टॉप स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो यदि यहाँ पे केवल जगह का नाम पूछा जाए तो काला मुनि टॉप आपके मुनस्यारी में, ये आपको ध्यान रखना है। यदि जनपद पूछा जाए तो आपके पिथौरागढ़ जनपद में काला मुनि टॉप है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेल पास दर्रे की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1830 को। 1830 में ट्रेल पास दर्रे की खोज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ट्रेल पास दर्रे की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है विलियम ट्रेल को, ये भी आपको ध्यान रखना है। विलियम ट्रेल ने ही ट्रेल पास दर्रे की खोज करी थी, इसलिए इसका नाम ट्रेल पास दर्रा पड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। और ट्रेल पास दर्रा आपके किन जनपदों को आपस में जोड़ता है, तो ये जोड़ता है बागेश्वर को पिथौरागढ़ से, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को किस वर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो देखो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1973 में। वर्ष 1973 में इसकी स्थापना होती है गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1973 में स्थापना होती है और वर्ष 1989 में इसका नाम हेमंती नंदन बहुगुणा कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1973 में तो स्थापना और वर्ष 1989 में इसका नाम हेमंती नंदन बहुगुणा कर दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1865 में। 1865 में देहरादून में तार सेवा की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला विक्रय प्रथा किस कमिश्नर के काल में समाप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉर्ज गोबान। तो जो जॉर्ज गोबान थे कुमाऊं के कमिश्नर थे, तो इनके कार्यकाल में महिला विक्रय प्रथा समाप्त हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजय पाल की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो देखो गढ़वाल का अशोक कहा जाता है अजय पाल को, और इसकी मृत्यु हुई थी 1519 में, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो अजय पाल पंवार वंश के 37वें शासक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अजय पाल गद्दी पर किस वर्ष बैठता है, तो ये गद्दी पर बैठता है 1490 में। 1490 से 1519 तक इसका कार्यकाल रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1519 में इसकी मृत्यु होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उठान विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोटिया जनजाति में। भोटिया जनजाति में उठान विवाह प्रथा संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुराऊ मेला कहाँ लगता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चमोली जनपद में। चमोली जनपद में गुराऊ मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ए वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में क्वांटम विश्वविद्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुड़की में। रुड़की में क्वांटम विश्वविद्यालय स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 2017 में, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष भी आपको
ध्यान रखने वर्ष भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुंगर चाल परियोजना किस जनपद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद में चुंगर चाल परियोजना स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चांदी मुख्य रूप से किस जनपद में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद में चांदी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, UK04 वाहन नंबर प्लेट सीरीज किस जनपद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नैनीताल। नैनीताल जनपद से संबंधित है UK04 वाहन नंबर प्लेट, ये आपको ध्यान रखना है। और UK07 किस जनपद की है? तो UK07 देहरादून जनपद की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरिप्रसाद टमटा को। हरिप्रसाद टमटा को पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ए वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाली किस प्रकार का गीत है? तो लाली एक ऋतु गीत है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमृति तार किस अंग में धारण किया जाता है? तो देखो, जो अमृति तार है यह एक पैर का आभूषण है, यह पैर में धारण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समलोन। समलोन राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। तो देखो, यदि केवल पूछा जाए कि राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी है, तो अब आपका सही आंसर होगा जग्वाल। जग्वाल राज्य की प्रथम गढ़वाली फिल्म है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म की बात करें, तो कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म है मेघा, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खतडुआ त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 17 सितंबर को। 17 सितंबर को खतडुआ त्यौहार मनाया जाता है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में श्वेता वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रिकेट। क्रिकेट खेल से संबंध है श्वेता वर्मा का, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौरा देवी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1991 में। तो देखो, चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है गौरा देवी को, और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी वर्ष 1991 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानवेंद्र शाह किस देश में भारत के राजदूत भी रहे? तो देखो, जो अंतिम पंवार राजा थे वो थे मानवेंद्र शाह, या पूछा जाए कि अंतिम टिहरी नरेश कौन थे, तो ये थे मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह आयरलैंड के राजदूत भी रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो देखो, यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विचारी। गोरखा शासन में न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छरबा आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2013 में। वर्ष 2013 में छरबा आंदोलन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
छोटा कैलाश पिथौरागढ़ के अलावा अन्य किस जनपद में है? तो देखो जो छोटा कैलाश है आपके पिथौरागढ़ में भी है और इसके अलावा यह नैनीताल जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कसार देवी किस पहाड़ी पर है? तो कसार देवी आपके कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैकतोली ग्लेशियर किस जनपद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बागेश्वर। बागेश्वर जनपद में मैकतोली ग्लेशियर है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डूंगी पैंतोली आंदोलन का संबंध किस जनपद से है? तो देखो जो डूंगी पैंतोली आंदोलन होता है ये आपके चमोली जनपद में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसान रत्न सम्मान किस वर्ष दिए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2010 में। 2010 में किसान रत्न सम्मान दिए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के पहले दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो देखो जो राज्य में पहले दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी ये की गई थी हल्द्वानी नैनीताल में। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका यहाँ पे सही आंसर है, हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में भीमी की मंगरी जलधारा किस जनपद में है? तो राज्य में भीमी की मंगरी जलधारा पौड़ी जनपद में है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में झूठा मंदिर कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंपावत। चंपावत जनपद में झूठा मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बक्सी किसका प्राचीन नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नानक मत्ता। नानक मत्ता का प्राचीन नाम बक्सी है। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है, नानक मत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, खोदरी परियोजना किस जनपद में यहाँ पे जो खोदरी परियोजना है यह किस नदी में निर्मित है? तो देखो जो खोदरी परियोजना है यह आपके देहरादून जनपद में स्थित है और यह आपके यमुना नदी पर निर्मित है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। तो जनपद में आपको ध्यान रखना है, खोदरी परियोजना आपके देहरादून में है और यह यमुना नदी पर बनाई गई है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।